ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 4.5 कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वर्ग की रचना करो जिसमें पी क्यू 6.5 सेंटीमीटर है। ध्यान रखेंगे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए केवल एक ही भुजा दी हुई है। आपको सबसे पहले एक रफली वर्ग बनाना है, पी क्यू आर एस। प्रत्येक भुजा इसकी 6.5 है। वर्ग में एक खास बात और होती है कि वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। तो हमने क्या करा, 6.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। ये 6.5 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, और क्योंकि हमें पता है इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए हम प्रकार की सहायता से इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तरीका वही, प्रकार में कोई भी दूरी भर लो, एक चाप इधर से और एक चाप इधर से लगा दिया। ठीक है, ये हमने ये चाप लगा दिया। फिर यहाँ रखा प्रकार की नोक, ये बन गया हमारा 60 डिग्री का। इस पे रखा ये 120 का, और इसका आधा कर दिया, ये 90 डिग्री का बन गया। सेम वही काम हमने इधर करा, ये हमारा 60 का बन गया। फिर इस पे रखा 120 का, और इसका आधा कर दिया, तो ये बन गया 90 का। ठीक है, तो इस तरह से हमने 90 डिग्री के कोण दोनों तरफ बना दिए। ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ऐसे इधर ये भी 90 डिग्री का कोण बन गया। अब क्योंकि इसकी भुजा 6.5 सेंटीमीटर थी, तो हमने क्या करा, 6.5 सेंटीमीटर प्रकार से दूरी ले ली, 6.5 सेंटीमीटर की। इस पे रख के एक चाप लगा दिया इधर, और इस पे रख के एक चाप लगा दिया इधर। बस आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा बढ़ा लें क्योंकि ये चाप कटा नहीं है उस पर। ऐसे इधर भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं उन्हें मिला दो। इस तरह से हमारे पास पी क्यू आर एस एक वर्ग तैयार हो जाता है जिसकी एक भुजा 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर होगी बात ये? आई होप रचना तो कर ही लोगे आप। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक समचतुर्भुज की रचना करो जिसके विकर्णों की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है। तो पहले एक रफली फिगर बना लेते हैं हम। ये हमारे पास एक समचतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण ये रहा और एक विकर्ण ये रहा। ठीक है, ये वाला विकर्ण बड़े वाला जो है 6.4 सेंटीमीटर है, और ये वाला विकर्ण है 5.2 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें भुजा नहीं दी हुई है, केवल विकर्ण विकर्ण दिया हुआ है, तो इसका थोड़ा सा तरीका अलग है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें से एक विकर्ण खींच लेंगे कोई सा भी। तो मैं सबसे पहले बड़े वाला विकर्ण खींच रहा हूं। ये खींच लिया मैंने 6.4 सेंटीमीटर का। ये 6.4 सेंटीमीटर का विकर्ण खींच लिया। ठीक है, अब इस विकर्ण का करेंगे हम अर्धक। एक लाइन का आधा करना है, ध्यान समझेंगे इसे। इस लाइन के आधे करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकार में आधे से ज़्यादा, देखो आधा यहाँ बैठता है, देखो आधा यहाँ बैठता है, हमने आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक चाप नीचे एक चाप ऊपर लगा दिया। ऐसे ही हम दूसरे सिरे से करेंगे। दूसरे वाले सिरे पे रखा प्रकार की नोक, और इसी दूरी से एक चाप इधर और एक चाप इधर लगा दिया।
ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं उन्हें मिला दिया। ये हमने मिला दिया, ठीक है। अब जो दूसरा विकर्ण दिया हुआ था 5.2, दूसरा विकर्ण जो 5.2 दिया हुआ था उसका आधा करते हैं हम, यानी 2 से भाग। ये आ गया 2.6। तो क्या करेंगे, 2.6 यहां से काटेंगे, प्रकार में दूरी भरेंगे 2.6। ये हमने प्रकार में दूरी भर ली 2.6। एक चाप तो हम ऊपर लगाएंगे 2.6 का, और एक चाप हम नीचे लगाएंगे 2.6 का। इस तरह से एक चाप ऊपर, देखो एक चाप ऊपर लगाया और एक चाप नीचे लगाया, और बस कोने से इन्हें मिला देंगे भुजाओं को इस तरह से। इससे इधर मिला दिया, इससे इधर मिला दिया, इससे इधर मिला दिया, और इससे इधर मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारा समचतुर्भुज तैयार हो गया। नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये तो हो गया हमारा 6.4 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा 2.6 ऊपर और 2.6 नीचे, ठीक है। इसकी रचना लिखते हैं। सर्वप्रथम एक विकर्ण AC 6.4 सेंटीमीटर की खींची, ठीक है। फिर AC का अर्धक किया, AC का अर्धक किया जो O पर काटता है। O से ऊपर व नीचे 2.6 सेंटीमीटर की दूरी पर दो चाप D व B लगाया। AD, DC, BC व AB को मिलाया। इस प्रकार ABCD एक समचतुर्भुज बनता है जिसके विकर्ण AC व BD हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयत की रचना करो जिसकी आसन्न भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। देखो आयत की आसन्न भुजाएं का मतलब है बराबर वाली भुजाएं। तो ये हमारे पास एक आयत है, इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, एक भुजा 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल वर्ग वाले पैटर्न से ही बनाना है, बस केवल उसमें चारों भुजाएं बराबर थी, इसमें अलग अलग हो गई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ये हमने 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। फिर क्योंकि ये आयत है, आयत में भी वही बात होती है कि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। प्रकार में कोई दूरी भर के हमने दोनों तरफ इस तरह से चाप लगा दिया, इधर भी और इधर भी। फिर यहाँ प्रकार की नोक रखी 60, फिर इस पर रखा 120, इसी दूरी से ऊपर अर्धक कर दिया, यहाँ रखा 60, फिर यहाँ रखा
120, फिर इसका अर्धक कर दिया। इस तरह से हमारे पास दोनों तरफ 90 डिग्री के कोण बन गए। अब क्योंकि इसकी दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है तो हमने प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी ले ली। ये हमने 4 सेंटीमीटर की दूरी ली, इस पे रखा, एक चाप लगाया 4 पे, इस पे रखा, एक चाप लगाया 4 पे और इन्हें मिला दिया। इस प्रकार ए बी सी डी एक आयत तैयार हो गया। ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये दोनों को 90-90 अंश के। कंस्ट्रक्शन आप कर ही लेंगे, रचना आप बना लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा इसने एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना करो जिसमें पी क्यू 6.6, क्यू आर 2.4 है। ये क्या ये अद्वितीय है? देखो ये जो समांतर चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं में अलग अलग दी हुई है, आयत भी इसी तरह का ही होता है। फर्क केवल इतना है कि आयत में 90 डिग्री का कोण बनता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री का कोण बने। तो इसको हम बिना 90 डिग्री वाले कोण से बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या तरीका है, सबसे पहले इसकी एक भुजा खींच लो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक भुजा खींच लेते हैं हम 6.6 सेंटीमीटर की। ये हमने 6.6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली। अब क्योंकि इसने हमें ये नहीं बताया कि इसमें जो है 6.6 और क्यू 2.4 है, तो दूसरा जो है हमारे पास वो कहाँ बनेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अंदाजे से, देखो आयत में तो 90 डिग्री का कोण बनता है, इसमें हम अंदाजे से लेंगे, एक वैसी लाइन खींच देते हैं ऐसी ओरली बिना किसी एंगल के, और इसमें हम इसकी दूसरी भुजा यानी कि 2.4 काट लेते हैं। ये हमने इसकी दूसरी भुजा यहाँ पे 2.4 काट ली। ठीक है, फिर यहाँ से 2.4 पे कट लगा दो। और भाई देखो 2.4 ये हो गया, 2.4 ये हो गया, और 6.6 फिर दूसरी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इस पे रखा और ये कट लगा दिया और बस इन्हें मिला दो। ये बन गया हमारे पास पी क्यू आर एस। ये तो 6.6 सेंटीमीटर हो गया, ये 2.4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 6.6 सेंटीमीटर हो गया, ये 2.4 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही आप चाहे तो एक रफली फिगर इस तरह से पहले बना लो कि भाई 6.6 ये है, 2.4 ये है। ठीक है, ये 6.6 है, ये 2.4 है। अब उसने कहा क्या ये अद्वितीय है? अद्वितीय नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने कोण बनाया है ये कोण आप कुछ भी बना सकते हो। मैंने इतना कर दिया, आप यहाँ 80 डिग्री का, 90 डिग्री का, 100 डिग्री का, 110 डिग्री का कुछ भी बना सकते हो, तो आकृति आपकी अलग अलग बन जाएगी। तो आप कहोगे नहीं, इसके अनेक रूप हैं, अनेक रूप हैं, अतः यह अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय का मतलब केवल यही चित्र बनेगा। ठीक है, तो ये अद्वितीय नहीं है, क्योंकि आप कोण बदलते रहोगे तो आकृति इसकी बदलती रहेगी। इसके बाद एक 5वां क्वेश्चन लास्ट बचता है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की कॉपी है वो, आप तो पहले क्वेश्चन की तरह कर लेंगे। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई है, सारे जो चतुर्भुज है आप सीख गए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें और ये हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई आपकी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।